अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके पास रक्शा है या कार है, मोटर कार है और इसमें मिसिंग है तो ये प्लग ऑयल भी हमने चेंज किया, यूनिट भी हमने चेंज किया, यूनिट का शॉर्टकट वायरिंग भी हमने किया है स्टार्टिंग का, फिर भी मिसिंग है। इस प्लग को भी हमने चेंज किया तो मिसिंग ख़त्म नहीं हुआ। तो अब इसके बाद हमने इस किट को ट्राई किया, दूसरा किट हमने लगा दिया तो दूसरे किट में बिल्कुल मिसिंग नहीं है। और ये इस किट में इस तरह से मिसिंग है कि कभी मिसिंग करता है, कभी मिसिंग नहीं करता। तो सबसे पहले आपने सीएनजी का वाल्व बंद करना है और इस किट का ये नट आप लोगों ने ओपन करना है। इसके बाद इस रिले को ओपन करना है। रिले के बाद इस रिले का ये शाफ्ट आप लोगों ने खोलना है और इसके बाद सबसे पहले आपने सीएनजी वाल्व बंद करना है। ठीक है, सीएनजी वाल्व आप लोगों ने बंद करना है। ठीक है, सीएनजी वाल्व जब आप बंद करोगे तो इसके बाद इसको इस शाफ्ट को आप लोगों ने खोलना है। तो खोल गया तो इसके बाद आपने इस सीएनजी वाल्व को ओपन करना है, फुल ओपन करना है कि ये गैस डायरेक्ट किट से निकल जाए। बहुत ज़्यादा शोर करेगा, चसपस करेगा और ये सारा ऑयल इस जगह पर निकलेगा। ठीक है, तो आपका किट का ये प्रॉब्लम तो सफाई तो हो जाएगा इसकी वजह से। और दूसरा बात, फिर से आपने वाल्व बंद करना है और इसके बाद इस 14 नंबर नट को आपने खोलना है। सीएनजी का पाइप है, टैंकी का मेन पाइप है, इसको आप लोगों ने खोलना है। और मैं आपको बताऊंगा कि किट को आपने किस तरह से रिपेयर करना है। आपके पास जो भी किस्म का किट हो तो उस किट को आपने किस तरह से रिपेयर करना है। तो आपने ये घड़ी भी खोलना है, गेज भी बोलते हैं इसको, तो ये भी खोलना है। और ये वायरिंग है ये अर्थ का वायरिंग है, कॉमन यानी यख जो बोलते हैं, इसको भी खोलना है और दूसरा गर्म को भी निकालना है। तो अब आप लोगों ने इस मेन वाल का ये नट आप लोगों ने खोलना है। इस नट के अंदर एक स्प्रिंग है और एक जाली है। जब ये जाली बंद हो जाता है तो फिर भी गाड़ी मिसिंग करता है। तो इस जाली को आप लोगों ने निकालना है। ये स्प्रिंग है और ये जाली है। तो इस जाली को आप लोगों ने खोलना है और साफ़ करना है पेट्रोल की मदद से। इसको बिल्कुल साफ़ करना है। इसके बाद आप लोगों ने ये करना कि ये नट फिर से आप लोगों ने लगा देना है। ये नट जो हमने खोल दिया है, ठीक है, इसको फिर से आप लोगों ने लगाना है और सीएनजी का मेन पाइप आप लोगों ने फिर से टाइट करना है और फिर से आप लोगों ने वाल को खोलना है क्या, ताकि इसका सारा गंदगी निकल जाए। और फिर से खोलना है और इसके बाद इस किट का ये मेन पैकन है तो इसको आप लोगों ने खोलना है। पर्दा भी बोलते हैं, तो इस किट का मेन पर्दा आप लोगों ने खोलना है। इस पर्दे को भी आप लोगों ने चेक करना है कि इस पर्दे में कोई लीकेज है या नहीं। तो अक्सर ये ठीक होता है, तो ये पर्दा तकरीबन ठीक है और हम चेक भी करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो इस किट में मसला ही कि इस किट में अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल है, तो इस ऑयल की वजह से इस किट में मिसिंग था। और दूसरा बात ये कि इस पर्दे में गैस नहीं आता था, तो इस जाली की वजह से जब इस गैस का मेन पाइप है ना, उसमें गैस आता है तो वो सारा जगह बंद होता है, तो इस किट में अच्छी तरह से गैस ट्रांसफ़र नहीं होता इस पर्दे में, तो इस वजह से ये मिसिंग करता है। तो अब हम सारा कंपोनेंट को खोलते हैं। अब आप लोगों ने इसको भी खोलना है। तो इसमें अंदर भी एक स्प्रिंग है और इसके नीचे ये पर्दा है। जब आप इस पर्दे को प्रेस करते हैं और नीचे दबा दें तो फिर भी ये खोलता है, लेकिन ये पता नहीं बहुत ज़्यादा सख्त है, तो इस वजह से हम इसका ये नट खोलते हैं। नट को हमने खोल दिया। अब हम इस पर्दे को ओपन करते हैं। तो ये रहा इसका पर्दा। ये पर्दा भी बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई भी फॉल्ट नहीं है इस पर्दे में। अब आपने इस शाफ्ट भी खोलना है। इसमें अंदर इतना एडजस्टमेंट हो जाना चाहिए। एडजस्टमेंट में आपको फिर बताऊंगा जब मैं इस किट को फिट करूंगा, तो आपको सही समझ आ जाएगा। तो इसके बाद ये 2 पेचे भी आप लोगों ने खोलना है इस रेड्यूसर का।
सबसे पहले गैस इस जगह पर आ जाती है, यहाँ पर गैस स्लो हो जाती है तो फिर इस नीचे के सुराख में जाती है। तो ये है हाई प्रेशर वाली रेडूसर या रेडूसर और ये है लो प्रेशर वाली रेडूसर। तो अब आप लोगों ने इस मिक्सचर को भी खोलना है। इस मिक्सचर में अंदर एक स्प्रिंग होता है और पीछे एक बुश होता है, पीतल का बुश होता है, बाकी कुछ नहीं। अब आप लोगों ने ये भी खोलना है और ये लो प्रेशर का रेडूसर है, इसको भी आप लोगों ने खोलना है। तो इस रेडूसर को आप आराम से खोलें ताकि इसका पैकन ख़राब ना हो जाए। तो ये भी खोल गया। तो ये है इसका वाशर और पीछे बहुत ज़्यादा जंग है और ये है इसका स्प्रिंग और ये है इस पर्दे का नट जो आपने खोलना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जंग है, पता नहीं ये खोल जाएगा या नहीं। खोल गया। अब आप लोगों ने इस पर्दे को भी ओपन करना है, लेकिन ये पर्दा नहीं ओपन नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा जंग है, तो आपने इसका पेच खोलना है। तो पेच आप खोलोगी तो ये भी खोल जाएगा। तो इस पर्दे को भी हमने खोल लिया। ये लो प्रेशर वाली रेडूसर है, तो इसको भी आप लोगों ने खोलना है। मतलब ये है कि हर जगह का सफाई आप लोगों ने करना है। किट का हर जगह आप लोगों ने खोलना है ताकि किट का अच्छी तरह सफाई हो जाए। और फिर मैं इस किट का एडजस्टमेंट भी बताऊंगा, हर चीज़ का एडजस्टमेंट भी बताऊंगा। इस तरह से आप लोगों ने इस कंपोनेंट को फिट करना है। तो अब हमने सब कुछ खोल दिया, तो अब ये भी खोलूँगा। और ये है हाई प्रेशर का पिस्टन, इसको भी आप लोगों ने खोलना है। तो इसमें अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल है। तो अब आप लोगों ने सारा पार्ट्स को वॉश करना है, यानी सारा पार्ट्स को आपने सर्विस करना है, सारा कंपोनेंट साफ़ सुथरा करना है। इसके बाद आपने फिटिंग को स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आपने इसका ये पिस्टन लगा देना है आप लोगों ने। तो इस पिस्टन को आपने इस तरह से लगा देना है। तो इस तरह से आप लोगों ने इस पिस्टन को फिट करना है। ये मेन प्रेशर का पिस्टन है, मेन प्रेशर। सीएनजी जब आते हैं तो सबसे पहले इस रेडूसर में आते हैं। तो ये मेन प्रेशर का ये पिस्टन है। तो इस पिस्टन को आपने पुल बटा पुल प्रेस करना है। इसके बाद ये एडजस्टमेंट वाली ये सिस्टम आप लोगों ने लगा देना है। इस पर 2 पेच आप लोगों ने टाइट करना है बिल्कुल। और इसके बाद एडजस्टमेंट करनी अट चाबी की मदद से। तो इसमें इतना एडजस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं, इतना एडजस्टमेंट होना चाहिए। अब इसके बाद ये शाप को आप लोगों ने डालना है, पर्दे का शाप। इस पर्दे को आपने इस तरह से डालना है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और ये पर्दा लगाता हूँ। और इसके बाद वाशर और नट लगाता हुआ रोटेट करता हूँ।
तो अब आप लोगों ने इसका स्प्रिंग आप लोगों ने डालना है। इसका स्प्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट होता है और दूसरी रिड्यूसर का स्प्रिंग नरम हो जाती है, ठीक है। तो इस पर आपने टाइट स्प्रिंग लगा देना है, बहुत सख्त स्प्रिंग है ये, तो ये आप लोगों ने लगा देना है। इसके बाद ये कवर आप लोगों ने लगा देना है। कवर में कोई भी साइड माइंड नहीं है, जिस तरह से आप लोगों ने लगाना है लगाओ, कोई मसला नहीं। तो इस सारी एल की पैच को टाइट कर दे और नॉर्मल टाइट कर दे। तो इसको आप लोगों ने नॉर्मल टाइट करने के बाद इस रिड्यूसर का काम तो ख़त्म हुआ। ये दूसरा रिड्यूसर से लो प्रेशर वाली, अब आप लोगों ने इसको भी फिट करना है। तो इसको भी आपने इस तरह से फिट करना है और इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने इस दोनों पेचों को यहाँ पर लगा देना है और टाइट करना है। तो इसके नीचे रबड़ है, इसका रबड़ बिल्कुल ठीक था, ये अक्सर ख़राब भी नहीं होता, ठीक है। तो ये ख़राब नहीं होता, तो इसको आप लोगों ने वापस से फिट करना है। इन दोनों पेचों को आपने टाइट करना है। अब आप लोगों ने चेक करना है इस पर्दे को थोड़ा सा नीचे अप डाउन करना कि ये अप डाउन होता है या नहीं। तो अप डाउन होता है तो ठीक है, अप डाउन नहीं होता है तो फिर इसमें प्रॉब्लम है, तो इसका प्रॉब्लम आपने ठीक करना है। तो इसके बाद ये स्प्रिंग लगा देना है और ये कप भी आप लोगों ने इस तरह से लगा देना है। इस कप का सारा इल्की पाइच आप लोगों ने लगा देना है और टाइट करना है, नॉर्मल टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं कि इसका वाशर ख़राब हो जाए। तो इसको भी हमने टाइट कर दिया है। अब बारी है इस मेन पर्दे के बारी है। तो सबसे पहले ये इसका एडजस्टमेंट है और इसका रबड़ है, तो रबड़ भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो आप लोगों ने इसको इस तरह से फिट करना है और इसकी भी 2 पेच आप लोगों ने लगाना है और टाइट करना है। तो इसमें भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो आपने देखा है, इतना एडजस्टमेंट होना चाहिए, इसमें कोई जसमस भी नहीं होता और ना इसमें कोई पल्ट भी आता है, इसमें पल्ट नहीं आता। इसका एडजस्टमेंट का चीज़ ये मिक्सचर है। तो इस मिक्सचर को आप लोगों ने फिट करना है और इस तरह से इस स्प्रिंग को फिट करना है। तो ये मिक्सचर इस पर्दे का शाप ऊपर नीचे करता है। तो आप लोगों ने इस मिक्सचर को नॉर्मल टाइट करना है। इसके बाद इसका पर्दा आप लोगों ने लगा देना है। ये पर्दा हमने चेक किया, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो इस पर्दे को आप लोगों ने इस तरह से टाइट करना है, तो इस तरह से लगा देना है और फिर नीचे करना है, ठीक है। तो ये खुद ब खुद पकड़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने लगा देना है। तरीक़ा मैं भी आपको बताता हूँ। इस तरह से मैंने लगा दिया और फिर हम इसको नीचे करते हैं, ठीक है। तो हमने नीचे कर दिया, ये पर्दा खुद बहुत अटक हो जाती है। तो इस पर्दे का ये आप चेक कर दें, पर्दा बिल्कुल ठीक ठाक है। अब इस पर्दे का भी कप आप लोगों ने लगा देना है और नॉर्मल टाइट करना है। तो इसको आप लोगों ने लगाना है और सारा इल्की पेच आप लोगों ने लगा देना है और नॉर्मल टाइट करना है। ज़्यादा टाइट आपने नहीं करना कि इसका पर्दा ख़राब हो जाए। तो नॉर्मल आप लोगों ने टाइट करना है। इस जगह पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, नॉर्मल प्रेशर है, तो ये लीक नहीं करता। तो सिर्फ आप लोगों ने नॉर्मल टाइट करना है। तो अब आप लोगों ने इस पिस्टन का शाफ्ट आप लोगों ने फिट करना। तो ये है पिस्टन, इसको भी आप लोगों ने इस तरह से फिट करना है और टच करना है कि ये टक टक करता है कि नहीं। इसके बाद आप लोगों ने इस जगह पर लगा देना है। ये किट का रिले का शाफ्ट है।
इसको भी आप लोगों ने नॉर्मल सा टाइट करना है। इसके बाद इसका रिले आप लोगों ने लगा देना है। रिले के बाद नट आप लोगों ने लगा देना है और टाइट करना है। तो इसकी अर्थ आप लोगों ने लगा देना है। अर्थ इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। अगर एक वायर पर आप गरम लगाते हैं तो दूसरे वायर को आप अर्थ लगा दो, यानी यख तार लगा दो। तो इसके बाद आप लोगों ने ये जाली को फिट करना है। ये इसका जाली है, हमने साफ़ कर दिया और ये स्प्रिंग है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने डालना है। किट में अक्सर ज़्यादा पार्ट इस वजह से आ जाता है। ये जाली जब गंदा हो जाता है तो अंदर किट में गैस पास नहीं होता, तो इस वजह से गाड़ी मिसिंग करता है। तो इसको भी आप लोगों ने इस तरह से लगा देना है और बिल्कुल टाइट करना है। तो ये भी हो गया। अब आप लोगों ने गेज लगाना है। गैस का गेज जो आपको बताता है कि टैंकी में कितना बार गैस है। तो इसको भी आप लोगों ने टाइट करना है, बस इस तरह से थोड़ा सा नॉर्मल टाइट करना है। ज़्यादा टाइट करना है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। तो ये किट कंप्लीट हमने फिट कर दिया। तो अब आप लोगों ने लगाना है इस किट का ये मेन पाइप आप लोगों ने लगा देना है और 14 चाबी की मदद से आप लोगों ने टाइट करना है। और ये है पाइप है, आउटपुट का पाइप है, तो इसको भी आप लोगों ने लगा देना है। तो अब आप लोगों ने इस किट का यख तार और गर्म तार दोनों को आप लोगों ने लगा देना है। ऐसा यख को अर्थ भी बोलते हैं और यख भी बोलते हैं और कामन भी बोलते हैं। तो इसके अर्थ के साथ हमने इस अर्थ को अटैच किया और दूसरा ये तार है, वायर है, प्लस तार है। तो इसको आपने इस रिले के इस पॉइंट के साथ आप लोगों ने अटैच करना है। अगर ये दोनों वायर आप उल्टा पुल्टा भी लगा दे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रिले में। तो अब हम इसका स्विच को ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये रिले टक करता है कि नहीं। तो बिल्कुल ये टकमक करता है। ठीक है, आपको नज़र आ रही होगी ये बिल्कुल टक करता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने इसका सीएनजी का वाल्व हमने ऑन किया। ठीक है, तो हमने सीएनजी वाल्व इसका ऑन किया और इस मिक्सचर को आपने एडजस्ट करनी है। इतना आपने लूज़ करना है कि ये गुब्बारा बन जाती है। जब ये गुब्बारा बन जाती है तो फिर आप समझ जाओ कि ये सेटिंग बिल्कुल ठीक है। तो इस सेटिंग के बाद गाड़ी बिल्कुल जल स्टार्ट हो जाता है। तो वो सेटिंग भी हमने कर दिया। अब हम इसका सेल्फ मारते हैं और स्टार्टिंग चेक करते हैं कि स्टार्टिंग कैसा है। गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो गया। वो कहाँ पे लगा है? तो सीएनजी का किट बिल्कुल 100% रिपेयर हो चुका है। गाड़ी पर हमने चक्कर भी लगा दिया है। मिसिंग बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।